हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ये चैप्टर आपके अगली क्लास में भी आएगा और इस क्लास में भी आपके काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। चैप्टर नंबर 5 है, अपनी बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ तक इस चैप्टर में कोई अगर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स से। अदरवाइज हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन को साथ साथ नोट डाउन करते जाना बच्चों। तो सवाल को ध्यान से समझिए। इसमें बोला गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो ये एक एपी है बच्चों, ठीक है, जिसमें जो कुल पद हैं, टोटल टर्म्स हैं, उनकी संख्या कितनी है? 50 है। तो 50 टर्म्स हैं, 50 पद हैं इसमें एपी में। और जो तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद है वो कितना है? 12 है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता लगती है फॉर दिस एपी। इस एपी के लिए एन कितना है हमारे पास? 50 है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या या फिर कुल पद आप बोल सकते हैं, वो 50 दिया है। यही बोला गया है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जिसमें थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म यानी A3 कितनी दी है? 12। और द लास्ट टर्म को हम कैसे बताते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लास्ट टर्म होती है AN, ठीक है, AN ये कितना है? 106, 106 है। और बच्चों यहाँ पे n की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 50 लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज टोटल टर्म ही 50 है, तो 50वीं टर्म होगी 106। ये आपको पता लग गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है? A29 फाइंड आउट करना है आपको कि A29 क्या होगा। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सब गिवन है आपको, क्लियर है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ये भी पता है, A29 फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेस क्या रहेगा ये देखिए ध्यान से। हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो फटाफट लिख दीजिए। वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पता है सबको। अब ये लिखने का क्या मतलब है? इसको लिखने का ये मतलब है कि जो ए एन, ठीक है, ए एन है यानी nth टर्म, कोई भी टर्म हो गई, उसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं जैसे
ए एन है तो मैं A3 अगर लिखूंगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ए मुझे नहीं पता तो ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस एन कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? A3 यहाँ पे कितना है, A3 है 12, 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1d, और ये कितना आ जाएगा, A50 कितना है, 106 है, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये सेकेंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण। दो समीकरण अगर हमारे पास आ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटाने पे क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 2 है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। माइनस कर देंगे, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए, 49 माइनस 2 47d इज इक्वल टू 106 में से अगर 12 गए तो 94 बच गए। ठीक है, 94 बच गया, दैट मीन्स 47d किसके बराबर है, 94 के बराबर है, तो d किसके बराबर हो गया, 94 बाई 2, 47। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, d कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो यहां तक बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अब क्या करना है आपको पता है, अब देखिए d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वही किसी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख देंगे। तो d की वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी भी 2 है इज इक्वल टू 12 आ गया। तो a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a आ गया 8। अब बच्चों हमारे पास a भी है और b भी है ना, दोनों चीज है। तो A29 क्या हो जाएगा, A29, है ना, A29 फाइंड आउट कर देंगे इजीली। A29 होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n तो 29 है यहाँ पे, 29 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, देखिए a है 8, 29 माइनस 1 कितना हो गया, 28, और d है 2। सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 दूनी 16, एक हाथ से 2 दूनी 4 और 1 5, 56 प्लस 8 कितना हो गया, 56 प्लस 8 हो गया 64, 64। तो A29 आ गया 64। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 29th टर्म इज 64। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। तो किसी एपी की जो थर्ड टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की 0 कौन सी टर्म होगी ये बताना है। बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको करते किस तरह है, दिया क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको A3 पता है कितनी है, A3 यहाँ पे 4 गिवन है एंड A9 भी दिया है, वो -8 है। ये दोनों चीज आपको दी हुई है, ठीक है। अब फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, वी नो दैट। क्या पता है आपको फॉर्मूले के बारे में कि भाई A3 और A9 गिवन है, तो AN क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम AN गिवन है ना, तो A3 अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 × D। A3 कितना है, 4 है, 4 = A + 2D। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे A9 लिखता हूँ, वो कितना आ जाएगा, A + 9 - 1 × D। कितना आ जाएगा, A9 कितना है, A9 हमें दिया है -8, -8 = A + 8D। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण से पहला समीकरण अगर घटाएंगे, दूसरा है A + 8D = -8 और पहला समीकरण है A + 2D = 4। माइनस कर दीजिए इसको पूरे को, क्या आ जाएगा भाई, कट जाएंगे प्लस माइनस वाले तो, और 8D - 2D 6D आ गया, और ये आ गया 8 और 4 दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो D कितना आ जाएगा, D आ जाएगा -12/6, 6 दूनी 12, तो D = D आ गया बच्चों आपका -2। अब क्या करना है हमें, D अगर -2 आ गया है तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 में D को -2 पुट करेंगे तो A आ जाएगा, और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब क्या करना है, पुट D = -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 आ गई 4 = A + 2D। 4 = A + 2D की जगह -2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 = A - 4। तो A कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 + 4 = A, तो A आ गया 8। अब हमारे पास A भी है यहाँ पे और D भी आ गया है। एक काम करते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस AB बी 0। हमें यही तो बताना था कि 0 कौन सी टर्म होगी, तो मैं nth टर्म मान लेता हूं इस AP की 0। तो कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि भाई AN = A + n - 1 ×
d होता है और जो nth टर्म है वो 0 है, तो a कितना है 8 है, प्लस nth टर्म है, यही तो फाइंड आउट करना है, d है -2। सॉल्व कीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कौन सी टर्म 0 है। तो क्या करना है अब, 0 = 8, -2 इंटू n, -2n प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। 0 = 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 -2n, और 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -10 = -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n कितना आ जाएगा 10/2, 5, n = 5। तो इसका मतलब क्या है, हेंस फिफ्थ टर्म of this AP is 0। ये है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से इनको नोट डाउन कर रहे होंगे साथ ही साथ। देखिए कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमेशा मैं बोलता हूं कि उसी टाइम हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ लें, और अगर समझ में आ रही है तो भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो आज आपको होमवर्क दिया गया है उसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।